दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्वीट बॉय के एक नए शो में। दोस्तों आज मैं जो है ना यहाँ पर बात करने वाला हूं हमारे देश की डूबती हुई राजनीति के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है कि आज जो हमारे देश की जो राजनीति करने का जो सिद्धांत है ना वह पूरी तरीके से उल्टा हो चुका है। और दोस्त यहाँ पर आज जो है एक दूसरे के ऊपर नेता जो है बड़ी भयंकर आरोप लगाते हैं, बड़ी भयंकर जो है कीचड़ उछालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हर चीज़ का एक सीमा होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होती है। और जब तक अगर हम लोग उस लिमिट तक रहते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन अगर हम लोग उस लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं ना तो सब जो है फिर सबके लिए जो है बुरा होने लगता है। तो यही अभी आजकल जो है हमारे देश के राजनीति में हो रही है, और यही जो हमारे देश की राजनीति का डूबती हुई नैया भी है। दोस्तों देखिए, आज जो है ना ट्विटर पर एक हैशटैग जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा था, और वह हैशटैग था यहाँ पर बंटी बबली राजस्थान आओ। दोस्तों जब मैंने इस हैशटैग को देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि आखिर बंटी बबली कौन है और बंटी बबली को राजस्थान में क्यों बुलाया जा रहा है। तो मैं इस हैशटैग को ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करते हुए देखा, आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने उस हैशटैग के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहा तो मुझे यहाँ पर पता चला कि बंटी और बबली यहाँ पर जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर जब मैं और भी थोड़ा विस्तार से यहाँ पर जांच पड़ताल किया इस हैशटैग को लेकर तो मुझे पता चला कि राजस्थान में जो है कई ऐसी रेप की घटनाएं हुई है, जिस कारण बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है देश में किसी भी ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार होती है, अगर वहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो वहां पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो है राजनीति करने के लिए जो है जल्दी से जल्दी जो है विक्टिम तक पहुंच जाते हैं, विक्टिम के परिवार वालों तक मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और कहना कि वहां पर वह जो है राजनीति की रोटियां सेकते हैं, अपना वोट बैंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वहां पर कुछ सिंपैथी भी गेन करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और कहना कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी जो है वहां पर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं लगातार हो रही है। और कहना है कि देश में नंबर 1 ऐसा राज्य बन चुका है राजस्थान, जहां पर ऐसी घटनाएं बहुत तेजी से हो रही है। और कहने के वहां पर जो है लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आखिर यहाँ पर जो है बंटी और बबली यानी कि यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ के तमाम परिवारों के साथ, जहाँ जिसके साथ भी ऐसा घटना हुआ है तो उन तमाम परिवार वालों के साथ यहाँ की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नहीं मिल रहे हैं, भेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यह जो एक राजनीति का सिद्धांत हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर ना तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ और ना ही कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर हूँ। बस मैं एक जो है देश का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ, और नागरिक होने के कारण जो है मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं मानता हूँ कि राजनीति एक घटिया चीज़ है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है हम जनता को आपस में लड़ा भी रही है। हम जनता को लड़ाने के साथ साथ जो है हम जनता को नीचे भी धकेल रहा है, गहराई में धकेल भी रहा है, और कहने का धकेलने के बाद ऊपर से मिट्टी भी छिड़क रहा है। यह हम सभी को पता ही है। लेकिन देखिए, राजनीति होनी चाहिए अच्छे तरीके से, लेकिन आज की जो राजनीति है ना पूरी तरीके से उल्टा हो चुकी है। उल्टा किस प्रकार की कि आज हमारे देश में जो मुद्दा है, रियल का मुद्दा है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर कोई भी पार्टियां बात नहीं करती है, ना तो बीजेपी, ना तो कांग्रेस, ना तो आम आदमी पार्टी, ना तो और भी कोई पार्टी। लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए वैसे मुद्दे के ऊपर तमाम पार्टियां बात करती है, वैसे मुद्दे के ऊपर तमाम राजनेताएं बात करता है, और कहना कि वैसे मुद्दे के ऊपर जनता को आपस में लड़ा भी रहा है। आप सोचिए कि जब तक अगर हम लोग इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो ना तो हमारे काम का है, जो ना हमारे काज का है, और ऐसे मुद्दों के ऊपर अगर हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, हम लोगों को आपस में लड़ाएगा या फिर ऐसे मुद्दों के ऊपर जो है राजनीति करेगा, तो क्या देश का कभी भी भला हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी एक भारत के नागरिक हैं और आपका भी हक बनता है कि ऐसे मुद्दों को उठाएं जो हमारे लिए जरूरी है, देश हित के लिए जरूरी है। आज अगर हम देखिए हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, गरीबी का, जनसंख्या पॉपुलेशन का, पोल्यूशन का, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर राजनीति होना चाहिए। और ऐसे मुद्दों को जो भी उठाए, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो जाए, कोई भी पार्टी हो जाए, उन्हीं तमाम पार्टियों को हमको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हीं पार्टियों को हमको वोट देना चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ, और कहना कि आप लोग भी ऐसा जरूर सोचते होंगे अगर आप लोग भारत के नागरिक हैं तो, क्योंकि भारत का नागरिक का बस एक ही कर्तव्य होता है कि वो अपने देश के बारे में सोचे और अपना देश के भलाई के बारे में सोचे। मुझे ऐसा लगता है जो देश के बारे में गलत सोचता है उसे हम लोगों को उसके बारे
बारे में सोचना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश का नहीं हो सकता है तो किसी और का क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैं बस यहाँ पर इस मुद्दे के बारे में बस यही कहना चाहता हूँ कि आज इस प्रकार से सोशल मीडिया पर अगर राजनीति हो रही है, राजनीति तो नेता करते हैं, लेकिन उस राजनीति का जो सेक है ना, हम लोगों को भी सेकना पड़ता है और हम लोग भी उस राजनीति में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। और इसी उलझन को हम लोगों को दूर करनी है और सही तरीके से उन तमाम नेताओं को जवाब देना है जो भी इस प्रकार का राजनीति करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में कि जिस प्रकार से लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे ना कि बंटी बबली राजस्थान जाओ, तो 100% मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जो है हाथरस पहुंची थी, प्रियंका गांधी हाथरस पहुंची थी, या फिर और भी ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी का पार्टी का सरकार है, वहां पर जिस प्रकार से पहुंचती है या फिर पहुंचता है, तो उसे राजस्थान भी जाना चाहिए। क्योंकि मान लिया कि मेरा घर में जो है बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं अपने घर में नहीं झांक करके अगर दूसरे के घर में झांकता हूँ तो यह कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है ना रोटी सेकने वाला काम हो गया, उस जले पर नमक छिड़ने वाला काम हो गया। तो यही आज हमारे देश में हो रहा है। अगर बीजेपी का जिस राज्य में शासन है, तो उस राज्य में अगर किसी घटना होती है तो वहां पर जो कांग्रेस उठाता है, और कहने के अगर जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पर किसी प्रकार की घटना होती है तो बीजेपी पार्टी उठाता है। यह सही है, उठाना चाहिए, क्योंकि अगर जब विपक्ष जो है अगर सत्ताधारी पार्टी का जो है गलत नीतियों का या फिर जो काम ऐसे वो कर रहा है जो सही नहीं है, उसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो बैलेंस होकर चलेगा। और कहना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है वह भी कोई गलत काम करने से डरेगा। ये सही है, ये मैं भी मानता हूं, और कहने के आप लोग भी इसके बारे में जरूर जानते होंगे या फिर इसके बारे में सोचते भी होंगे। लेकिन यहाँ पर राजनीति बहुत गलत चीज है, यहाँ पर राजनीति गलत तरीके से हो रही है, बस एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कोई भी व्यक्ति काम आज नहीं कर रहा है। तो बस यही हमको चाहिए कि हमारे देश के जो नेता है वह रियलिटी में काम करें, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं, ना कि एक दूसरे को गलत तरीके से यहाँ पर बयानबाजी करें। क्योंकि ऐसे जो आरोप लगाते हैं या फिर ऐसे जो बयानबाजी होते हैं, तो इससे जो है हमारा देश का ही बुरा होने वाला है, हमारा देश ही पीछे जाने वाला है। बस दोस्तों, मुझे लगा कि इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता सकता हूँ, कुछ ज्ञान आप लोगों को दे सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया आज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।